नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास के कॉल एग्जाम पे। एक सेकंड दोस्तों। और इसी क्रम में अभी हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीए, एमपी पीसीए, बिहार पीसीए आदि विभिन्न एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को और इन्हीं परीक्षाओं में आने वाले आगामी मोस्ट संभावित प्रश्नों को समाहित करते हुए टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज का टॉपिक है हमारा, जो कल का था, भारत के भौगोलिक क्षेत्र और भारत के जो नदी तंत्र। तो आइए आज का स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 51 से। कल हमने 50 तक कर लिया था। प्रश्न संख्या 51 है, भारत के किस पर्वतीय क्षेत्र को शिवालिक भी कहा जाता है? ए बाह्य हिमालय, बी मध्य हिमालय, सी बृहद हिमालय, डी लघु हिमालय। तो भारत के बाह्य हिमालय को हिमालय पर्वतीय क्षेत्र को शिवालिक भी कहा जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, बाह्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। भारत के बाह्य हिमालय के हिस्से को कहा जाता है और अन्य हिमालयी श्रेणी से अलग है। प्रश्न संख्या 52 है, गोदावरी नदी का स्रोत किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी कर्नाटक। गोदावरी नदी का स्रोत महाराष्ट्र में स्थित है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। गोदावरी नदी का स्रोत महाराष्ट्र राज्य के त्रयंबक में स्थित है, जो दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। और गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 53 है, भारत के किस प्रदेश को बुंदेलखंड पठार के नाम से जाना जाता है? ये मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी पंजाब। तो भारत के उत्तर प्रदेश को बुंदेलखंड पठार के नाम से जाना जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। बुंदेलखंड पठार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हिस्सों में स्थित है और इसे इस क्षेत्र का मुख्य पठार माना जाता है। प्रश्न संख्या 54 है, भारत के किस पठार को छोटा नागपुर पठार कहा जाता है? ए पश्चिमी भारत का पठार, बी दक्षिणी भारत का पठार, सी पूर्वी भारत का पठार, और डी मध्य भारत का पठार। तो पूर्वी भारत के पठार को छोटा नागपुर का पठार भी कहा जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। छोटा नागपुर पठार पूर्वी भारत में स्थित है और झारखंड राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रश्न संख्या 55 है, कौफानी का मुख्य आकर्षण किस पर्वतीय क्षेत्र में है? ए कुमायूं हिमालय, बी नेपाल हिमालय, सी कश्मीर हिमालय, डी हिमाचल प्रदेश। और कौफानी का मुख्य आकर्षण कश्मीर हिमालय में है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। कौफानी कुमायूं हिमालय क्षेत्र में स्थित है और यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 56 है, महानदी का डेल्टा किस तटीय क्षेत्र में स्थित है? ये पश्चिमी तटीय क्षेत्र, बी पूर्वी तटीय क्षेत्र, सी उत्तर तटीय क्षेत्र, डी दक्षिण तटीय क्षेत्र। महानदी का डेल्टा पूर्वी तटीय क्षेत्र में स्थित है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, पूर्वी तटीय क्षेत्र। महानदी का डेल्टा पूर्वी तटीय क्षेत्र में स्थित है, जो ओडिशा राज्य के तटीय क्षेत्र में फैला हुआ है। दोस्तों, एक बार महानदी के बारे में फिर चर्चा कर ही लेते हैं। और देखिए, आपको महानदी के कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको छूटेगा नहीं। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के पास से निकलकर पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई 851 किलोमीटर की दूरी तय करके अमरकंटक के समीप डेल्टा बनाती हुई अमरकंटक नहीं, कटक जो उड़ीसा में है, कटक के समीप डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। शिवनाथ, हंसदो, मंड और डूब महानदी में उत्तर की ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। जोंक, तेल, वैतरणी और ब्राह्मणी महानदी में दक्षिण की ओर से मिलने वाली इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। हीराकुंड, टिकरापारा और नराज महानदी पर स्थित प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। तो दोस्तों, महानदी के इतने ही प्रश्न, यहीं में से कोई ना कोई प्रश्न पूछ लेंगे तो अभी आपको छूटेगा नहीं अगर यहाँ के प्रश्न पूछा जाएगा तो। प्रश्न संख्या 57 है, भारत के किस पर्वतीय क्षेत्र को लघु हिमालय कहा जाता है? ए बृहद हिमालय, बी बाह्य हिमालय, सी मध्य हिमालय, डी शिवालिक हिमालय।
तो हिमालय के जो मध्य हिमालय है इसको लघु हिमालय भी कहा जाता है। और सही आंसर है आपका विकल्प संख्या सी, लघु हिमालय मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, जो बृहद हिमालय और बाह्य हिमालय के बीच स्थित है। और दोस्तों चाइना की तरफ के बाह्य हिमालय पड़ता है और बृहद हिमालय इधर भारत में पड़ता है। प्रश्न संख्या 58 है, विंध्याचल पर्वतमाला की प्रमुख विशेषता क्या है? यह समुद्र स्तर के ऊंचा है, बी यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, सी यह एक विभाजन रेखा के रूप में कार्य करता है, डी इसमें प्रमुख ग्लेशियर हैं। यह जो विंध्याचल पर्वतमाला है यह एक विभाजन रेखा के रूप में कार्य करता है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। आइए देख लेते हैं किसकी विभाजन रेखा के रूप में कार्य करता है। विंध्याचल पर्वतमाला भारत के उत्तर और दक्षिण हिस्सों को विभाजित करता है और इसे विभाजन रेखा के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 59 है, मालवा पठार ये भारतीय राज्य में स्थित है, ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। मालवा का पठार मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, मालवा पठार मुख्यतः मध्य प्रदेश में स्थित है और यह क्षेत्र की महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषता है। प्रश्न संख्या 60 है, मेघालय पठार को किस पर्वत श्रृंखला से संबंधित किया जाता है? ये पश्चिमी घाट, बी पूर्वी घाट, सी हिमालय, डी प्रायद्वीपीय पठार। तो मेघालय का पठार हिमालयी पहाड़ का सॉरी ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। सही आंसर है विकल्प संख्या डी, प्रायद्वीपीय पठार। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित है और यह पूर्वी भारत में स्थित है। प्रश्न संख्या 61 है, तमिलनाडु पठार की प्रमुख विशेषता क्या है? ए यह एक तटीय मैदान है, बी इसमें बहुत खनिज संसाधन पाए जाते हैं, सी यह दक्कन पठार का हिस्सा है, डी यह एक घना वन क्षेत्र है। और तमिलनाडु का पठार यह दक्कन पठार का हिस्सा है, इसकी यही विशेषता है इनमें से। तमिलनाडु पठार दक्कन पठार का हिस्सा है और यह दक्षिण भारत के प्रमुख पठारों में शामिल है। प्रश्न संख्या 62 है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए महेंद्रगिरी, बी वेनुदुरुई, सी अनामुदाई, डी कर्नाटक। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। और प्रश्न संख्या 63 है, दक्कन पठार की प्रमुख कौन सी नदी है जो इस क्षेत्र में बहती है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावेरी, डी महानदी। तो दक्कन पठार के कृष्णा नदी है जो इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, दक्कन पठार में बहने वाली प्रमुख नदी कृष्णा है। इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है जो दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण जल स्रोत है। तो दोस्तों कृष्णा नदी के पूछे जाने वाले जो प्रश्न संभावित हैं उसके बारे में हम एक बार थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, तो इसके कोई भी प्रश्न बनेगा तो आपको छूटेगा नहीं। कृष्णा नदी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलकर 1401 किलोमीटर की दूरी तय करके दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए गोदावरी के साथ डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका अपवाह क्षेत्र 27% महाराष्ट्र में, 44% कर्नाटक में तथा 29% तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तुंगभद्रा, भीमा, यडला, वराडा का नाम वराडा भी है, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा और मूसी कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। हंगरी तुंगभद्रा की सहायक नदी है और हंगरी को वेदावथी नदी भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 64 है, हिमाचल प्रदेश में स्थित बानफर दर्रा किस पर्वतीय श्रृंखला में आता है? ए कश्मीर हिमालय, बी मध्य हिमालय, सी बाह्य हिमालय, डी शिवालिक हिमालय। हिमाचल प्रदेश में स्थित बानफर दर्रा मध्य हिमालय में आता है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, बानफर दर्रा मध्य हिमालय में स्थित है।
यह हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण दर्रों में से एक है। प्रश्न संख्या 65 है, दंडकारण्य पठार का मुख्य स्थान कौन सा राज्य है? ए मध्य प्रदेश, बी ओडिशा, सी महाराष्ट्र, डी झारखंड। दंडकारण्य पठार का प्रमुख स्थान ओडिशा है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। दंडकारण्य पठार मुख्यतः ओडिशा राज्य में स्थित है। यह इस क्षेत्र की प्रमुख भौगोलिक विशेषता है। प्रश्न संख्या 66 है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कौन सा स्थान है? ए तिब्बत, बी नेपाल, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान तिब्बत है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। और ब्रह्मपुत्र इसे यारलुंग भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 67 है, वृक्षावली और शंकु किस प्रकार की भू आकृतियों से संबंधित है? नदियाँ, ए नदियाँ, बी मैदानी क्षेत्र, सी डेल्टा और शंकु, डी पठार। वृक्षावली और शंकु, डेल्टा और शंकु भू आकृति से संबंधित है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। वृक्षावली और डेल्टा शंकु के भू आकृतियों से संबंधित है जो नदी के प्रवाह से बनती है। दोस्तों, इसके पहले जो ब्रह्मपुत्र नदी का प्रश्न था इसकी डिटेल में हमने चर्चा इसलिए नहीं की क्योंकि इसके पहले वाले प्रश्नों में हमने ब्रह्मपुत्र के बारे में पूरी डिटेल में चर्चा कर रखी है। अगर आपको पूरी डिटेल देखना है तो पीछे वाले प्रश्नों यानी कि जो कल वीडियो बनी थी आप उसमें जाकर देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 68 है, गंगा नदी का डेल्टा किस क्षेत्र में स्थित है? ये उत्तर भारत, बी दक्षिण भारत, सी पूर्वी भारत, डी पश्चिमी भारत। और गंगा नदी का डेल्टा उत्तरी भारत में स्थित है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। और दोस्तों, गंगा नदी के बारे में भी विस्तार में चर्चा हमने प्रश्न संख्या 3 में ही कर रखी है, तो आप इन नदियों के बारे में डिटेल में जानने के लिए कल के वीडियो को देख सकते हैं। ये पूर्वी भारत में स्थित है। सॉरी, इसमें है तो उत्तरी भारत, लेकिन इसमें आंसर में तो पूर्वी भारत दिया हुआ है जो कि गलत है। और डेल्टा, डेल्टा की बात हो रही है तो डेल्टा में तो उत्तरी भारत नहीं आएगा, इसका बेसिन क्षेत्र उत्तरी भारत में है। एक डेल्टा तो इसके पूर्वी भारत में ही है जो कि सुंदरवन डेल्टा है। इसका बेसिन क्षेत्र उत्तरी भारत में होगा। प्रश्न संख्या 69 है, मालाबार का मैदान किस तटीय क्षेत्र में स्थित है? ए पश्चिमी तटीय क्षेत्र, बी पूर्वी तटीय क्षेत्र, सी उत्तरी तटीय क्षेत्र, डी दक्षिण तटीय क्षेत्र। मालाबार का मैदान पश्चिमी तटीय क्षेत्र में स्थित है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। मालाबार का मैदान पश्चिमी तटीय क्षेत्र में स्थित है और यह केरल राज्य में फैला हुआ है। प्रश्न संख्या 70 है, कोरोमंडल का मैदान किस नदी द्वारा निर्मित है? ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी कावेरी, डी महानदी। कोरोमंडल का मैदान कावेरी नदी के द्वारा विकसित हुआ है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। कोरोमंडल का मैदान कावेरी नदी जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है द्वारा निर्मित है और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में स्थित है कोरोमंडल मैदान। प्रश्न संख्या 71 है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत के किस राज्य में आता है? भारत में किस समय आता है? ए गर्मी के मौसम में, बी ठंडी के मौसम में, सी मानसून के मौसम में, डी शीत ऋतु में। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत में मानसून में आता है, मानसून समय में आता है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, मानसून के मौसम में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात आमतौर पर मानसून के मौसम के दौरान विशेषकर जून से नवंबर के बीच उत्पन्न होते हैं। और प्रश्न संख्या 72 है, कर्नाटक का पठार किस पर्वतीय श्रृंखला का हिस्सा है? ए पश्चिमी घाट, बी दक्कन का पठार, सी हिमालय और डी पूर्वी घाट। और कर्नाटक का पठार दक्कन के पठार का हिस्सा है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। कर्नाटक का पठार दक्कन पठार का हिस्सा है और यह दक्षिण भारत में स्थित है। और प्रश्न संख्या 73 है, जास्कर श्रेणी की प्रमुख चोटी कौन सी है? ये नंगा पर्वत, बी कंचनजंगा, सी सियोचन, डी शिखा पांगमा। जास्कर की प्रमुख चोटी सियोचन है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, इसको सियाचिन भी कहते हैं। और ये नंगा पर्वत सियोचिन ये नंगा पर्वत के पास ही स्थित है।
नंगा पर्वत जाफा श्रेणी की प्रमुख ऊंची चोटी नंगा पर्वत है, वो फियोचन में ही है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई 8,124 मीटर है। प्रश्न संख्या 74 है, ओडिशा की उच्च भूमि को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? ए पश्चिमी घाट, बी पूर्वी घाट, सी दक्कन का पठार, डी हिमालय। तो ओडिशा की उच्च भूमि को पूर्वी घाट के अंतर्गत रखा जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, पूर्वी घाट। ओडिशा की उच्च भूमि पूर्वी घाट क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। प्रश्न संख्या 75 है, भाबर प्रदेश की प्रमुख विशेषता क्या है? ए इसे पठारी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, बी यह गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है, सी यह नदी के कंक्रीट के द्वारा बने मैदान से बना है, डी यह एक घना वन क्षेत्र है। भाबर प्रदेश की मुख्य विशेषता ये है कि यह नदी के कंक्रीट के द्वारा बने हुए मैदान से बना है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, भाबर प्रदेश नदी के कंक्रीट से बना होता है। यह गंगा और यमुना नदियों द्वारा छोड़े गए कंक्रीट से उत्पन्न होता है। प्रश्न संख्या 76 है, भारत में सूखा के किस प्रकार का सूखा जल संबंधित सूखा कहलाता है? ए कृषि सूखा, बी मौसम विज्ञान सूखा, सी पारिस्थितिक सूखा, डी जल विज्ञान संबंधी सूखा। और भारत में जल विज्ञान संबंधी सूखा ही सूखा कहलाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या डी, जल विज्ञान संबंधी सूखा तब होता है जब सतही और भूजल की उपलब्धता में कमी आती है। प्रश्न संख्या 77 है, तराई क्षेत्र किस नदी द्वारा निर्मित हुआ है? ए गंगा, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र, डी गोदावरी। तराई क्षेत्र गंगा नदी द्वारा निर्मित हुआ है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, तराई क्षेत्र गंगा नदी द्वारा निर्मित हुआ है। और यह गंगा नदी के किनारे स्थित नम भूमि पर है। गंगा नदी की लंबाई 2225 किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 78 है, महानदी बेसिन किस राज्य से गुजरता है? ये मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी झारखंड। महानदी बेसिन मध्य प्रदेश क्षेत्र से होकर गुजरता है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। वैसे तो इसका सही बेसिन क्षेत्र तो उड़ीसा है, और लेकिन इसमें उड़ीसा दिया नहीं गया है, तो इसका हम आंसर मध्य प्रदेश मानेंगे। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा पहाड़ी के समीप से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 851 किलोमीटर है। बेसिन और इसका बेसिन मुख्यतः मध्य प्रदेश से गुजरता है और यह छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। प्रश्न संख्या 79 है, भारत में कौन सी प्रमुख झील विवर्तनिक क्रिया द्वारा निर्मित हुई है? ए ऊपरी गंगा, बी लोकतांग झील, सी चिल्का झील, डी नैनीताल झील। भारत की ये जो नैनीताल झील है यह विवर्तनिक क्रिया द्वारा निर्मित हुई है। सही आंसर है विकल्प संख्या डी, नैनीताल झील विवर्तनिक क्रिया द्वारा निर्मित एक प्रमुख झील है जो उत्तराखंड में स्थित है। प्रश्न संख्या 80 है, पूर्वी घाट की किस चोटी को महेंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है? ए पश्चिमी घाट, बी मेघालय पठार, सी दक्कन पठार, और डी दक्षिण पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की ये जो दक्षिण पूर्वी घाट की चोटी है इसको महेंद्रगिरी के नाम से भी जाना जाता है। महेंद्रगिरी को दक्षिण पूर्वी घाट की चोटी के रूप में जाना जाता है और यह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न संख्या 81 है, उत्तराखंड में स्थित नंदा देवी चोटी किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? ये हिमालय, बी पश्चिमी घाट, सी पूर्वी घाट, डी दक्कन का पठार। तो उत्तराखंड में स्थित ये नंदा देवी चोटी हिमालय का हिस्सा है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, नंदा देवी चोटी, जिसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है और यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 82 है, मालाबार का मैदान किस तटीय क्षेत्र में स्थित है? ए पश्चिमी तटीय क्षेत्र, बी पूर्वी तटीय क्षेत्र, सी उत्तरी तटीय क्षेत्र, डी दक्षिणी तटीय क्षेत्र।
मालाबार का मैदान पश्चिमी तटीय क्षेत्र में स्थित है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, पश्चिमी तटीय क्षेत्र। मालाबार का मैदान पश्चिमी तटीय क्षेत्र में स्थित है और यह केरल राज्य के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 83 है, गोदावरी नदी किस पठार से निकलती है? ए दक्कन का पठार, बी मेघालय का पठार, सी कर्नाटक का पठार, डी तमिलनाडु का पठार। गोदावरी नदी दक्कन के पठार से निकलती है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, दक्कन के पठार में त्र्यंबक नामक पहाड़ी है। गोदावरी नदी जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, यह दक्कन पठार महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक गांव की पहाड़ी से निकलती है और यह भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है या इसे बूढ़ी या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, बृहद गंगा भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 84 है, दंडकारण्य किस पठार किस नदी के तट पर स्थित है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी गंगा, डी ब्रह्मपुत्र। दंडकारण्य पठार गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, दंडकारण्य पठार गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और यह मध्य प्रदेश और दक्षिणी भारत के बीच फैला हुआ है। दोस्तों, गोदावरी नदी के बारे में पूरे विस्तार में जानना है तो आप में हमारी कल वाली वीडियो को देखिए। इसका जो पार्ट 1 किया है उसमें इन नदियों के बारे में पूरी डिटेल में बताया गया है। प्रश्न संख्या 85 है, तेलंगाना पठार का मुख्य भू आकृति कौन सी है? ये पहाड़ियाँ, बी डेल्टा, सी पठार, डी ग्लेशियर। तो तेलंगाना पठार का मुख्य भू आकृति क्षेत्र पठार है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, तेलंगाना पठार का मुख्य भू आकृति और यह दक्कन पठार का हिस्सा है। प्रश्न संख्या 86 है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई क्या है? ए 1000 मीटर, बी 2000 मीटर, सी 3000 मीटर, डी 4000 मीटर। शिवालिक की ऊंचाई 1000 मीटर है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, शिवालिक पर्वत की ऊंचाई। शिवालिक पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई 1000 मीटर है। इसकी ऊंचाई मतलब जो इसकी औसत ऊंचाई है वो 900 से 1200 मीटर तक होती है। यह हिमालय के बाहरी पर्वतों में शामिल है। प्रश्न संख्या 87 है, कुर्ग की प्रमुख विशेषता क्या है? यह एक कठोर पठार है, यह एक पठार है, यह एक ग्लेशियर है, यह एक वन क्षेत्र है, डी यह एक तटीय क्षेत्र है। कुर्ग यह एक वन क्षेत्र है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, और कुर्ग से ही दोस्तों कावेरी नदी निकलती है, कर्नाटक के कुर्ग जिले से ही। प्रश्न संख्या यही है जो हमने बता दिया है। यह चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 88 है, पंजाब हरियाणा मैदान में प्रमुख भू आकृति कौन सी है? ये रेगिस्तान, बी पर्वतीय क्षेत्र, सी मैदानी क्षेत्र, डी पठार। पंजाब हरियाणा मैदान की प्रमुख भू आकृति मैदानी क्षेत्र है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, मैदानी क्षेत्र। पंजाब हरियाणा मैदान एक प्रमुख मैदानी क्षेत्र है और यह गंगा यमुना नदियों के बीच फैला हुआ है। प्रश्न संख्या 89 है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ए तिब्बत, बी नेपाल, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के गंगोत्री से है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, वहाँ इसको भागीरथी नाम से जाना जाता है, गंगोत्री ग्लेशियर। प्रश्न संख्या 90 है, गुजरात का मैदान किस नदी द्वारा निर्मित है? ए साबरमती, बी नर्मदा, सी तापी, डी गोदावरी। गुजरात का मैदान नर्मदा नदी द्वारा विकसित है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, गुजरात का मैदान मुख्यतः नर्मदा नदी जिसकी लंबाई 1312 मीटर है, सॉरी 1 किलोमीटर होगा, द्वारा निर्मित हुआ है। यह गुजरात राज्य में स्थित है। दोस्तों, नर्मदा नदी के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमारे कल की वीडियो को देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 91 है, ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख विशेषता क्या है? यह एक गहरे क्षेत्र समुद्र में बहती है, बी यह एक शीतकालीन नदी है, सी यह एक बड़ी जलवायु प्रणाली में से बहती है, डी यह एक उष्णकटिबंधीय नदी है।
ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्य विशेषता यह है कि यह एक उष्णकटिबंधीय नदी है। सही आंसर है विकल्प संख्या डी। ब्रह्मपुत्र नदी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से बहती है और यह भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। अगर इसका आंसर ये नहीं दिया हो, विकल्प ये नहीं दिया होता डी वाला, तो इसका सी विकल्प भी हम सही मान सकते थे। और इसका यह एक बहुत बड़ी नदी है जिसकी पूरी लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में तो 900 किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 92 है, काराकोरम पर्वत श्रेणी की एक प्रमुख चोटी कौन सी है? ए नंदा देवी, बी सियाचिन, सी कंचनजंगा, डी गढ़वाल। और काराकोरम पर्वत श्रेणी की एक प्रमुख चोटी सियाचिन है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। काराकोरम पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटी सियाचिन है जो लद्दाख में स्थित है और इसी पे सियाचिन ग्लेशियर भी स्थित है जो 76.44 किलोमीटर तक फैला हुआ है। प्रश्न संख्या 93 है, बृहद हिमालय की प्रमुख विशेषता क्या है? ए यह हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। बी इसमें घने वन पाए जाते हैं। सी इसमें मुख्य रूप से सूखी जलवायु होती है। डी यह हिमालय की बाहरी पर्वत श्रृंखला है। बृहद हिमालय की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। बृहद हिमालय, इसको ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है जिसमें प्रमुख चोटियाँ एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई 8,481 मीटर है स्थित है। प्रश्न संख्या 94 है, लद्दाख पर्वत श्रेणी की प्रमुख चोटी कौन सी है? ए नंदा देवी, बी राकापोफी, सी कंचनजंगा, डी चौलंग। लद्दाख की प्रमुख पर्वत चोटी है राकापोफी। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, राकापोफी। लद्दाख पर्वत श्रेणी की प्रमुख चोटी राकापोफी है। यह अक्साई चीन में है और इसकी ऊंचाई 7,784 मीटर है। प्रश्न संख्या 95 है, लूनी नदी कहाँ से निकलती है? ये उदयपुर में अरावली पर्वत पर स्थित जय समुद्र झील से। बी अजमेर में स्थित नाग पहाड़ अरावली पर्वत के। सी मध्य प्रदेश में धार जिले में अमझोरा में स्थित मेहद झील से। डी उदयपुर जिले में बीछा मेंढा नामक स्थान के, नमक नहीं है नामक होगा। और इसका सही आंसर है विकल्प संख्या बी, लूनी नदी अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ अरावली पर्वत से निकलती है। ये रहा, अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ अरावली पर्वत के लूनी नदी निकलती है। इसकी ऊंचाई 320 किलोमीटर है। और फुरफती, जवाई, सूखड़ी, लीलड़ी तथा मीठड़ी लूनी की सहायक नदियां हैं। फुरफती नदी पुष्कर झील से निकलती है और उदयपुर में अरावली पर्वत पर स्थित जय समुद्र झील से साबरमती नदी निकलती है। ये जो इसका विकल्प संख्या बी दिया गया है, ये उदयपुर के ज़िले के अरावली पर्वत के जय समुद्र झील के यहाँ से साबरमती नदी निकलती है। इसकी कुल लंबाई 371 किलोमीटर है और साबरमती नदी अरावली पर्वत के जय समुद्र से निकल के खंभात की खाड़ी में गिरती है। और इसका जो विकल्प संख्या सी दिया गया है, मध्य प्रदेश के धार जिले के अमझोरा में स्थित मेहद झील के। और यहाँ से दोस्तों माही नदी निकलती है जिसकी कुल लंबाई 585 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के धार जिले के अमझोरा में स्थित मेहद झील के माही नदी निकलती है। इसकी कुल लंबाई 585 किलोमीटर है। माही नदी विंध्याचल पर्वत से निकलकर एक खंभात की खाड़ी में 585 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। और जो ये विकल्प संख्या डी दिया गया है, उदयपुर जिले के बीछा मेंढा नामक स्थान से वहाँ से दोस्तों सोम नदी निकलती है। और सोम नदी वेणुगोपाल के समीप पेड़ेश्वर के समीप माही नदी में जाके मिल जाती है। और जोखम, गोमती, सारणी ये सोम की प्रमुख सहायक नदियां हैं। और दोस्तों माही नदी की ट्रिब्यूटरी है सोम नदी। और माही नदी का प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में है।
फोम, जाखर, माही की प्रमुख नदियां हैं। और ये फोम नदी ये है जो बीछा-मेंढा नामक स्थान से निकलती है। प्रश्न संख्या 96 है, भाबर प्रदेश की प्रमुख विशेषता क्या है? यह एक दलदली क्षेत्र है। बी, यह कंक्रीट के द्वारा निर्मित है। सी, यह पहाड़ी क्षेत्र है। डी, यह रेगिस्तानी क्षेत्र है। तो भाबर प्रदेश की जो विशेषता है यह कंक्रीट के द्वारा निर्मित है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। भाबर प्रदेश गंगा और यमुना नदियों द्वारा छोड़े गए कंक्रीट से निर्मित होता है। यह एक विशेष प्रकार का मैदानी क्षेत्र है। भारत में प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र कौन सा है? ये पश्चिमी घाट, बी पूर्वी घाट, सी हिमालयी क्षेत्र, डी गढ़वाल क्षेत्र। भारत में प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र उत्तर पूर्वी भारत है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। उत्तर पूर्वी भारत विशेषकर नागालैंड और मणिपुर में ज्वालामुखी गतिविधियां पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 98 है, नर्मदा नदी किस क्षेत्र से प्रवाहित होती है? ए दक्कन का पठार, बी पश्चिमी घाट, सी पूर्वी घाट, डी उत्तरी भारतीय मैदान। तो नर्मदा नदी दक्कन के पठार से प्रवाहित होती है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। नर्मदा नदी इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। यह दक्कन पठार से प्रवाहित होती है और यह पश्चिम भारत में बहती है। दोस्तों आओ नर्मदा नदी के बारे में एक बार हम डिटेल में जान लेते हैं ताकि इससे पूछे जाने वाले प्रश्नों में आपको कहीं भी परेशानी न हो और इन प्रश्नों को बड़े आराम से हल कर दें। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में से निकलकर में स्थित मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी पर 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलकर 1312 किलोमीटर की दूरी तय करके एस्चुरी बनाती हुई भड़ौच के निकट खंभात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी का प्रवाह क्षेत्र 87% मध्य प्रदेश में, 11.5% गुजरात में तथा 1.5% महाराष्ट्र में पड़ता है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। ओरछिन, तवा, बड़नेर, बैयार, दूधी, सक्करी, हिरन, बरना, कोनार तथा माचक या मचकुंड आदि नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। नर्मदा की नदी जबलपुर के नीचे भेड़ा घाट नामक स्थान पर कपिल धारा या धुआंधार जलप्रपात बनाती है जिसकी ऊंचाई 23 मीटर है। और ये प्रश्न संख्या 99 देखते हैं दोस्तों। गंगा नदी के द्वार पर स्थित डेल्टा का क्या नाम है? ए कच्चर, बी सागर, सी सुंदरबन, डी गोदावरी। गंगा नदी के द्वार पर स्थित डेल्टा का नाम सुंदरबन है, हम सभी जानते हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। गंगा नदी का सुंदरबन डेल्टा बंगाल की खाड़ी में स्थित है और यह विश्व के सबसे बड़े डेल्टाओं में से एक है। प्रश्न संख्या 100 है, अराबी की चोटी किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? ए दक्कन का पठार, बी पश्चिमी घाट, सी पूर्वी घाट, डी हिमालय। तो अराबी की चोटी पश्चिमी घाट का हिस्सा है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। अराबी चोटी पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है और यह तमिलनाडु के कर्नाटक के सीमा क्षेत्र में स्थित है। तो दोस्तों आज का टेस्ट हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और ये चैनल आपको जो है सही लग रहा है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड लग रहा है तो स्मार्ट क्लासेस को एग्ज़ाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।